बुद्ध के वंशजों, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नीला सलाम है। इस तरह के कार्यक्रम भाई उज्ज्वल कांत जी नालंदा की धरती पे कराते रहते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है। हम इनसे आग्रह करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम अगर गांव स्तर पर हो, शहर में मोहल्ला स्तर पर हो, तभी हम जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा है इस देश के लिए, बाबा साहब का जो सोच था कि मैं इस देश को बौद्धमय बनाऊंगा, और बाबा साहब का यह सपना अधूरा रह गया। परंतु उज्ज्वल कांत जी ने शुरुआत की है कि बाबा साहब को जो सपना अधूरा है, हम सब भाई मिलकर उसको करेंगे पूरा। ये उज्ज्वल कांत जी ने देखा है। अभी हमारे मित्र रामाश्रय भाई बता रहे थे कि भारत को बौद्धमय बनाना है। रामाश्रय जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत बौद्धमय था ही। भारत बौद्ध का भारत था, भारत बुद्ध का भारत था। इस देश में कहीं कोई धर्म नहीं था। यह देश आदिवासियों का देश था, और तथागत बुद्ध शाक्य वंश से आते हैं, आदिवासी कुल में जन्म लिए हैं। बहुत से लेखक और बहुत से विद्वानों ने तथागत बुद्ध के ऊपर किताब लिख डाला है। किसी ने बताया है कि तथागत बुद्ध ओबीसी समाज से आते हैं। किसी ने लिखा है कि तथागत बुद्ध क्षत्रिय कुल से आते हैं। परंतु रजनीश कुमार पासवान सीना ठोक के कहता है कि तथागत बुद्ध आदिवासी था, इस देश का मूलवासी था। ये हम कहते हैं, आओ हमसे टक्कर कर लो। यह देश आदिवासियों का देश है, और यह देश तथागत बुद्ध सिद्धार्थ बुद्ध का देश है। परंतु 150 ईसा पूर्व बृहदत्त मौर्य का पुष्पामित्र शुंग नाम के ब्राह्मणों ने हत्या किया, और आज देश में क्या चल रहा है? देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश हिंदू राष्ट्र होगा, यही तो लड़ाई चल रहा है। हमारे मुस्लिम भाइयों पे हमला किया जा रहा है, हमारे दलित भाइयों पे हमला किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं उस हमलावरों को कि तुम जो कहते हो कि मुसलमान इस देश के मूलवासी नहीं है, अरे मूर्खो, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मुसलमान इस देश के मूलवासी है। मुसलमान का डीएनए और हमारा डीएनए सेम है। मुसलमान विदेशी नहीं है, विदेशी कहने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमान इस देश के वासी नहीं है। उठाओ, हम कहते हैं उठाओ मौर्य वंश के इतिहासों को, उठाओ सम्राट अशोक के वंशजों के इतिहासों को। भारत अफगानिस्तान तक था जब इस देश के मौर्य सम्राट अशोक का हुकूमत था। यह देश अफगानिस्तान था, और बाबा साहब चाहते थे कि सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध का सपना को हम साकार करेंगे। इस देश को हम अखंड राज बनाएंगे, अखंड भारत का निर्माण करेंगे। परंतु होता क्या है, जब पुष्पामित्र शुंग 150 ईसा पूर्व बृहदत्त की हत्या अपने लोगों से करवा देते हैं, तब जाके इस देश में हिंदू राज का स्थापना नहीं किया जाता है, ब्राह्मण राज का स्थापना इस देश में ठोका जाता है। ये बात हमको आपको बताने आए हैं, आपको समझाने आए हैं। बाबा साहब 53 बरस तक जब
तक बाबा साहेब के सांस चलता रहा, यही बात आपको बताते रहे कि हम इस देश के मूलवासी हैं, यह देश मेरा है, हम आदिवासी हैं। जो जंगलों में है वह आज भी आदिवासी दिखता है, परंतु जो जंगलों से जो बाहर आया है वही अनुसूचित जाति और ओबीसी समाज के लोग हैं। ये बात हम आपको बताते हैं। जब ब्राह्मण राज की स्थापना हुआ तब पुष्वामित्र सुंग 743 जातियों में हमको बांट दिया और अपना धर्म का स्थापना किया। आज हम कहना चाहते हैं, इस हॉल के समक्ष जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, बाबा साहेब के प्रति आपका जो आस्था है, तथागत बुद्ध के प्रति जो आस्था है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज भी आप गुलाम हैं। आपने पुष्वामित्र सुंग का गुलामी स्वीकार किया है, आज भी आप गुलामी कर रहे हैं। उस गुलामी के जंजीर को तोड़ कर आना होगा, तभी भारत के संविधान को आप बचा पाएंगे, अन्यथा आपका गुलामी करना कबूल होगा इस देश में, क्योंकि भारत का संविधान खतरे में है। ढोंग और पाखंड जो खैर ने सजा के रखे हुए हैं, सोचिए कि जब आपके घरों में बच्चा का जन्म होता है, उसका नाम भी आप नहीं रख पाते हैं। उसे रखने के लिए भी पुष्वामित्र सुंग के वंशजों को बुलाते हैं। आप घर जो बनाते हैं, उस घर में गृह प्रवेश भी आप नहीं कर सकते हैं, उसमें भी पुष्वामित्र सुंग के वंशजों को बनाते हैं। आपसे तो अच्छा कुत्ता और बिल्ली लोग है। बिल्ली को यह पता है कि यह मिट्टी और पत्थर के चूहा है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, परंतु आप उस चूहे पे जाके जल चढ़ाने का काम करते हैं। इतना तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्ली से भी गए गुजरा है। यह बिल्ली को पता है कि जो गणेश का सवारी है वो एक चूहा है और वो पत्थर और मिट्टी का बना हुआ है, जो कोई काम का नहीं है, वो उसको छूता नहीं है। परंतु हमारे मूलवासी क्या करते हैं? हमारे ओबीसी समाज के लोग सबसे बड़े पाखंडी करते क्या है? उसी में मगन है, हरि कीर्तन बजाने में, और देश का संविधान आज खतरे में है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सपना चाहे जैसे भी पूरा हो, परंतु एक सपना आज बाबा साहब के पूरा हुआ है। देश के सर्वोत्तम पदों पे आदिवासी कुल का महिला विराजमान हुई है। हम गर्व से कहते हैं कि आज बाबा साहब का एक सपना पूरा हुआ। दूसरा सपना अगर आप चाहते हैं पूरा करने के लिए, तो कोई दलित नेत्री, अनुसूचित जाति समाज के महिला को देश के प्रधानमंत्री आप बनाइए, तब आपका और मेरा सपना साकार होगा। ये बात हम आपको बताने आए हैं। जब तक बाबा साहेब और तथागत बुद्ध के विचारधारा से प्रेरित लोग केंद्र में नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, विधानसभा में नहीं जाएंगे, बाबा साहब के सपना साकार नहीं होने जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब को बोले थे, बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं, इस संविधान के बारे में हम इससे मोहब्बत क्यों करते हैं? हम दुनिया में अगर किसी चीज से मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा मेरा प्यारा है तो ये भारत का संविधान है, जिससे हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं।